जिस पाकिस्तान के मन में कुछ दिनों पहले तक गजवाए हिंद के सपने चल रहे थे, आज उसके मन में शांति के प्रस्तावों का विचरण हो रहा है। इसीलिए सबसे पहले आज हम पाकिस्तान के डरे हुए मन में उमड़ रहे शांति प्रस्तावों का विश्लेषण करेंगे। सिर्फ 4 दिनों में भारत ने पाकिस्तान की हेकड़ी निकाल दी है। युद्ध शुरू होने से पहले आपको याद होगा, पाकिस्तान तमाम तरह के दावे कर रहा था, भारत को हराने की बातें कर रहा था। भारत ने 7 मई को पाकिस्तान के आतंकी अड्डे ठिकाने तबाह किए। पाकिस्तान ने रात के अंधेरे में ड्रोन अटैक किया। जवाब में भारत ने पाकिस्तान एयरफोर्स के बेसिस तबाह कर दिए। पाकिस्तान सीज फायर की गुहार लेकर अमेरिका के दरवाजे पर पहुंच गया। ये सब कुछ और आज जो वो कह रहे हैं सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जब भारत ने सीज फायर कर दिया, अब पाकिस्तान अपनी पब्लिक से साफ झूठ बोल रहा है कि हम जीत गए। पूरे देश में जश्न मनाया जा रहा है। यौमे तशक्कुर नाम दिया गया है इस जश्न का, उसे वो मना रहे हैं। लेकिन असल में पाकिस्तान बुरी तरह से डरा है। वो अंदर से घबराया हुआ है। उसे डर लग रहा है कि कहीं भारत फिर से हमला ना कर दे, वो भी ऐसी सिचुएशन में जब भारत की सेना, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के रक्षा मंत्री सब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ ये ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है बल्कि सिर्फ रुका है। जब भारत की तरफ से कहा जा रहा है कि अब कोई भी आतंकी हमला एक्ट ऑफ टेरर यानी एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, और इसीलिए अब पाकिस्तान को शांति प्रस्ताव की याद आ रही है। अब पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप से एकदम से ये बातें होने लगी हैं कि हम तो भारत से जंग नहीं, शांति चाहते हैं। सबसे पहले देखिए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तरफ से शांति का कौन सा प्रस्ताव दिया गया है। देखिए शहबाज शरीफ दरअसल अंदर से एक डरा हुआ प्रधानमंत्री, जो अब ये जान रहा है कि शांति ही एकमात्र रास्ता है, लेकिन फिर भी अपशब्द बोलने से नहीं हिचकता है, क्योंकि वो ये जानता है कि अपनी कौम के सामने उसे ताकतवर दिखना है। एक एक करके आज ब्लैक एंड व्हाइट में हम इस शख्स की पोल खोलेंगे और पूरे पाकिस्तान के नेताओं की, उनकी बिरादरी की। शहबाज शरीफ के बयान पर ज़रा शक हो तो अब हम आपको अगला जो बयान आपको सुनाते हैं वो पूरी तरह से कंफर्म कर देगा पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप इस वक्त क्या सोच रही है। पाकिस्तानी अभी यही चाहते हैं कि मौजूदा हालात में भारत के साथ शांति ही रहे, क्योंकि अंदर से उन्हें भी पता है कि वो जीत के दावे चाहे जितने भी कर लें, लेकिन हकीकत यह है कि भारत ने पाकिस्तान का सरेंडर करवाया है। चीन और तुर्की के हथियार भी इनके 20 ठिकानों को बचा नहीं पाए। इसीलिए अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो, जिनकी बात अब हम सुनाने वाले हैं आपको, वो भी शांति की बातें करने लगे हैं। ये वही बिलावल भुट्टो हैं जो युद्ध शुरू होने से पहले विदेशी मीडिया चैनलों को इंटरव्यू दे रहे थे, धमका रहे थे भारत को और ज्ञान की बातें खूब कर रहे थे, और बीच बीच में जाकर लोगों के बीच में भी भाषण में उत्तेजित होकर खूब बोल रहे थे। अब देखिए इनकी बॉडी लैंग्वेज, पहले कह रहे थे खून की नदियां बहेंगी अगर पानी रोका तो, अब देखिए क्या कह रहे हैं। देखिए आपने बदली हुई बोली। पहले यही साहब लोगों के बीच में जाकर उकसाने के लिए कहते थे कि या तो सिंधु में पानी बहेगा या खून बहेगा। अब आ गए हैं लाइन पर, इधर उधर की बातें कर रहे हैं। और ट्रंप तो जैसे जिनके पास कटोरा लेकर बार बार जाते हैं, तो उनके महिमा मंडन के बाद बिना तो इनकी 2 लाइनें पूरी नहीं होती हैं। ये तो पूरी फौज से लेकर सेना और सरकार वहाँ पर करती है। देखिए असल में अब पाकिस्तान को ये डर लग रहा है कि भारत का बदला अधूरा रह गया है, क्योंकि अमेरिका बीच में आया और अब पाकिस्तान ने जनता भी है, जो जानता भी है कि समझता भी है वो कि आज नहीं तो कल भारत पाकिस्तान की कोई भी तरफ से अगर कोई भी हिमाकत की जाती है तो फिर उसका जवाब कैसे देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सब ये कह रहे हैं कि युद्ध रुका नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है, अभी ये कुछ दिन के लिए इसको पूर्ण विराम दिया गया है। देखिए दुआएं कर रहे हैं वो कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान ये सीज फायर मौजूद रहे, चाहे इसके लिए अमेरिका को फिर से बीच में आना क्यों ना पड़े। पाकिस्तान में यही दुआएं हो रही हैं कि भारत सीज फायर को जारी रखे, तो इसी में पाकिस्तान का फायदा है।